बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताय। काम बिगाड़ आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन ना पावे। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और कहीं गिरधर कबीराय दुख कछु टरत ना तारे। और खटकत हैं जिए माह किए जो बिना विचारे। और अभी विचार यदि भजन के लिए नहीं करोगे तो बाद में यही भजन गाओगे हमारा वाला। पूछो कौन सा? पूछो। उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे। और फिर पछताने से कोई फायदा मिलने वाला मिलेगा का? मरने के बाद कहो भजन नहीं कर पाए, रेलगाड़ी छूट जाने के बाद कहो काश पहले आ जाते। अब का, अब तो निकल ही गई। अब चाहे सिर पीटो चाहे छाती फाड़ो कुछ ना होने वाला। गई सो गई। उमरिया धोखा दे गई रे। तो साधु कौन? जो भजन में लगा रहे। संत कौन? जिसका कोई अंत ना हो। एक बात और बोले, कह दो बोलो, जोर से कहो। भैया नाम का बड़ा प्रभाव है, बहुत प्रभाव है। भगवान का नाम का इतना प्रभाव है पूछो ना। एक गांव में कथा हो रही थी। एक सेठ जी का बालक बड़ा नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था। तो सेठ जी बड़े परेशान। एक दिन महात्मा के पास आके बोले, महाराज हमारा बालक बड़ा नास्तिक है, भगवान को तो 1% नहीं मानता। महात्मा बोले, सेठ जी एक काम करो। क्या? आप अपने बालक को एक बार हमारे पास ले आओ। महाराज बहुत कठिन है लाना। तो जबरदस्ती ले आओ, एक बार ले आओ, काम बन जाएगा। तो सेठ जबरदस्ती दूसरे दिन अपने बालक को महात्मा के पास ले गया। तो महात्मा जी बोले, कहो बालक भगवान का भजन करो। तो बालक बोला, महाराज हम इन लफड़ों में नहीं पड़ते हैं, बेफिजूली का कोई भगवान का भजन नहीं होता है। अच्छा एक काम करो, तुम कथा मत सुनो, भजन मत करो, पर एक बार सीताराम कह दो। बोले उससे क्या हो जाएगा? अरे बोले कह तो दे। तो उसने एक बार कह दिया सीताराम। तुम भी बोलो। अरे ऐसे नहीं, बड़े प्रेम से बोलो। तुम तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे रिजवा हाँक रहे हो। जरा प्रेम से सीताराम। कुछ लोग ना भगवान की भक्ति ऐसी करत के कई बार हमें ये लगने लगता शंकर जी मंदिर छोड़ के ना भग जाए। आओ आओ हनुमान जी बचाए। ऐसी पूजा करत कुछ लोग तो भगवान हड़बड़ी में आओ। और घंटियां भी बजाएंगे तो ऐसी बजाते आएंगे कि शंकर जी ध्यान में हो तो वही टूट जाए। अरे राम राम। गांव में तो पूछो मत, बड़ा आनंद है शंकर जी का। हम तो बहुत हंसते अपने गांव में रह करके, बड़ा आनंद आता भैया। गांव में इतना आनंद है शंकर जी। जब तक शंकर जी पे शक्कर चढ़ाना दें तब तक संतुष्टि नहीं होती। आओ एक गांव में हम गए, यहीं अपने छतरपुर जिला में, तो हनुमान जी के कान में अगरबत्ती खोसे थी। कान में। हम कहा ये क्या है? बोले अगरबत्ती। हम कहा कहाँ है? बोले कान में। हम कहा कान में क्यों लगाए? बोले नाक नजदीक है ना, खुशबू जाएगी। अरे हम कहा ठठरी के बरे, नाक नजदीक तो कान में अगरबत्ती। हमने भी कह दिया। हम कहा कान में काय को लगा रहे, नाक कहीं में ठूस दो। हम कहा बेटा तुम तो कान में लगाए हो हनुमान जी की अगरबत्ती, कम हनुमान जी को खेल लो सूझा। और हनुमान जी ने तुम्हारे कान में अगरबत्ती की जगह लंका लगाई। नानी याद आ जाएगी। बोलो सीताराम। सीताराम बोला। तो कई लोग ना ऐसी पूजा करते। हमारी, अब हम कहेंगे नहीं, नहीं तो वो बहुत मारेगी। गंज में हम जाते थे पढ़ने, तो हमारा परिवार रहता है वहां।
बड़े चाचा जी जिन्हें ताऊ कहते हैं ना, बड़े चाचा, उनके घर हम जब पेपर हुआ करते थे तो पढ़ते थे। तो जो हमारी बड़ी चाची हैं वो बाल मुकुंद जी यहाँ उल्टो रख करके टीका लगाती, उल्टा कर देती थी बाल मुकुंद जी, सिर नीचे पैर ऊपर। हमें बहुत हंसी आती थी देख, हमका देखो तो भगवान बन करके क्या हालत मची भगवान की। तो जरा प्रेम से बोलो सीताराम, अरे धीमे बोलो। हाँ, तो सेठ जी के बालक ने गुरु जी के कहने पे एक बार क्या कहा? अरे बोलो क्या कहा? सीताराम। पता है गुरु जी क्या बोले? बन गया काम। सेठ जी ले जाओ बालक को, सीताराम कह दिया, काम बन गया। बोले क्या काम बना? जाते जाते बालक को सेठ जी बोले, गुरु जी बोले सुनो बालक, जा तो रहे हो, भजन नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, पर तुमने एक बार सीताराम कह दिया, अब तुम्हें कोई पूछे कि इस एक बार सीताराम कहने का क्या फल चाहिए, तो तुम ये कहना कि जो होता हो वो दे दो। और किस्मत से 10 साल बाद वो लड़का मर गया। जैसे ही मरा तो यमलोक पहुंचा, तो यमराजों ने कहा इसका बही खाता देखो तो शुद्ध नास्तिक है, लेकिन इसने केवल एक बार सीताराम कहा। तो यमराज ने कहा कहो बालक, तुमने बाकी तो पाप किया तो नरक जाना पक्का है, पर एक बार सीताराम कहा, बताओ उसका क्या फल चाहते हो? तो बालक को गुरुजी की बात याद आ गई, उस जीवात्मा को हाथ जोड़कर बोले यमराज जो फल होता हो सो दे दो। अब ये यमराज को भी पता नहीं था कि एक बार सीताराम कहने का दें क्या। पूरा ग्रंथ खंगाल मारा पर कहीं ये लिखा ही नहीं। क्या किया जाए? यमराज धर्मराज जी ब्रह्मा जी के पास गए, बालक जीवात्मा की हाथ पकड़ी और ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज ये नंबर 1 का पापी है, नास्तिक है, लेकिन इसने एक बार सीताराम कहा, अब ये कह रहा है कि एक बार सीताराम कहने का जो फल होता हो वो दे दो, आप बताओ क्या दें? ब्रह्मा जी बोले ये तो हमें भी पता नहीं। बोले फिर कौन बताएगा? बोले शंकर जी दिन रात जपते रहते हैं, वो बताएंगे। तो शंकर जी के पास ब्रह्मा जी गए, हाथ पकड़ा बालक का, हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, बालक ने प्रणाम किया। शंकर जी बोले क्या बात है? तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज यमराज को एक मुसीबत हो गई। क्या? बोले ये जीवात्मा आई है, किसी सेठ का बालक है ये जीवात्मा, इसने जीवन भर पाप किया, बस एक बार इसने सीताराम कह दिया, अब ये कह रहा है कि हमें एक बार सीताराम कहने का फल दो, आप बताओ इसको क्या फल दें? शंकर जी बोले एक बार का फल क्या होता है ये तो हमें भी पता है। तो कहा कौन बताएगा? शंकर जी बोले जिनका नाम है वही बता सकता, वही जाने जिह देह जनाई, जानत तुम्ही हुई जाई। अच्छा, अब गए शंकर जी ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि के पास। भगवान हरि साकेत लोक में बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया, श्री हरि को प्रणाम किया, महादेव ने भी किया। भगवान श्री हरि ने दोनों को गले लगाया। क्या बात है? धर्मराज भी साथ में थे। बोले महाराज एक धर्मराज को मुसीबत आ गई। क्या? ये जो जीवात्मा पकड़े हैं ना, ये सेठ का बालक है, नंबर 1 का पापी, पूरे जीवन भर पाप करता रहा, पर इसने एक महात्मा के कहने पर धोखे से सीताराम कह दिया। अब ये कह रहा वो एक बार सीताराम कहने का फल क्या होता वो बताओ। भगवान पता है क्या बोले? बोले वो तो हमें भी पता नहीं। अब ब्रह्मा जी बोले जय बजरंगबली। धर्मराज बोले फिर तो ये गुत्थी सुलझने वाली नहीं। तो भगवान पता है क्या बोले? बोले यमराज सुलझ गई। बोले क्या? बोले एक काम करो, इस बालक को यहीं छोड़ दो। बोले क्यों? बोले भैया एक बार सीताराम कहने का फल क्या मिलता हमें ये तो पता नहीं, लेकिन इसने एक बार सीताराम कहा तो उस सीताराम के एक बार कहने के चक्कर में
3 लोक का वो यह ट्रेवल कर चुका है। ब्रह्म लोक हो आया, विष्णु लोक हो आया, अब हमारे यहां भी आ गया, अब यही रहने दो इसको। ये फल है भगवान के नाम का, राम से बड़ा राम का नाम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने